अच्छा जी, हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन इज बेसिकली अ रिवर्स प्रोसीजर ऑफ एलसीएम। कैसे? रिवर्स प्रोसीजर ऑफ एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ जनाब कि 2/3 प्लस 3/4 करना है, सो आपको ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 8 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और जनाब ये आ जाएगा 17/12। अब हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 2/x-1 प्लस 3/x+2, सो इसका एलसीएम आप कैसे लेंगे? तो ये एलसीएम भी आपको आता है गालिबन कि जनाब 2 मल्टीप्लाई होगा x+2 से, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x-1 से, और उसके बाद हम नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। तो जनाब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2x+4 प्लस 3x-3 अपॉन में आएगा हमारे पास x-1 और x+2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x+1 अपॉन x-1 इंटू x+2। सो ये तो एलसीएम लेने का एक प्रोसेस है जो कि आपको आता है। पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि इसको वापस इस फॉर्म में लेकर आओ। इस प्रोसीजर को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सो फॉर सपोज हमारे पास अगर सवाल हमें दिया हुआ है कि 5x+1 अपॉन x-1 इंटू x+2, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पीछे जो हमने एलसीएम लिया उसमें कोई मसला वो तो आता होगा ना सबको। सो लीनियर फैक्टर होता है ax+b और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है ax² प्लस bx प्लस c। सो हमने फैक्टर्स देखे वो हमारे पास लीनियर थे। सो हमने a अपॉन पहला फैक्टर फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर किया। ऐसा क्यों किया? ज़रा आप गौर से देखें इसको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समथिंग अपॉन x-1 है और यहाँ पर समथिंग अपॉन x+2 है। तो ये समथिंग हमें नहीं पता। तो जब ये समथिंग हमें नहीं पता तो उसको हम सपोज कर लेते हैं a और b। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसका मतलब लीनियर फैक्टर जितने भी होंगे तो उसके ऊपर हम कोई अननोन रखेंगे और नीचे रख देंगे फैक्टर। मतलब न्यूमरेटर में कोई हम कांस्टेंट सपोज करेंगे जो कि हमें अननोन होगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर में हम वही फैक्टर लिख देंगे, और इनको हम सेपरेट करके लिखेंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम। क्या ये बात क्लियर है कि ये ब्रेकिंग किस तरीके से होगी? क्या ये बात समझ में आ गई है आप दोनों को? तो देखिए, ये ब्रेकिंग तो हो गई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये आंसर नहीं है हमारा। तो राइट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड पे लेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स x-1, और ये है 5x+1। तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता है ये बात कि अपॉन में आता है x-1 x+2 एलसीएम के बाद, और इसके अपॉन में तो पहले से लिखा हुआ था x-1 और x+2। सो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला x-1 और ये वाला x+2, ये वाले x-1 और ये वाले x+2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई इशू उसमें? सो नॉर्मली होता क्या है कि ये वाला स्टेप जो है अगर आप छोड़ना चाहें तो ये आप ना भी लिखें तो आपके सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो बची है 5x+1
इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मेथड वन। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, जहां जो मेथड इजी लगे लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो पहला मेथड हमारा ये कहता है कि जनाब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 2b और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी। अगर हम अरेंजमेंट कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, यहाँ पर मिस्टेक की है मैंने, ये आएगा जनाब 2a और जनाब हम यहाँ लिखेंगे 2a माइनस बी। सो ये लिखा हुआ है 5x प्लस। तो अगर हम कर लें कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें तो x का कोफिशिएंट वहां 5 है और राइट साइड पे a प्लस बी है, और इसी तरीके से ये है 2a माइनस बी। क्या ये बात क्लियर हो गई दोनों को? सो इसका मतलब अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, सो मैं लिख सकता हूं बाय एडिंग। सो एडिंग क्यों की है मैंने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि b और b कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 3a और आई कैन रादर से कि भाई a जो है वो 2 आ गया। अब जो भी आया है a, तो मुझे पता है कि भाई 5 इज इक्वल्स टू a था, तो a की जगह पर मैंने 2 डाल दिया और प्लस लिख दिया b। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जनाब कि 5x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये बराबर है 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 की। क्या ये बात क्लियर है सबको? और आप चेक भी कर सकते हैं कि वही चीज़ है जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। नाउ वी मूव ऑन टू मेथड 2। सो मेथड 2 के लिए हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसी से हम शुरू करेंगे। तो जनाब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हम करते ये हैं कि हम कोफिशिएंट जो है ना वो कर देते हैं 0। वो कैसे करेंगे हम भाई, पहले जो है ना आप इसको कर दो 0। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या ये कहो कि x इक्वल टू 1। तो होता क्या है इससे कि जनाब ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा a टाइम्स 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3a और a आ जाएगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जब हम नेक्स्ट टाइम 0 करेंगे, तो अब जो हम 0 करेंगे वो किसको 0 करेंगे, हम वो a के कोफिशिएंट को 0 करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और आई कैन राइट कि भाई x बराबर है -2 के। तो जनाब ये हो जाएगा 5 टाइम्स -2 प्लस 1 इज इक्वल टू b -2 -1। तो जनाब ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू -3b और b बराबर आएगा 3 के। तो उस सूरत में भी आंसर वही आएंगे, तो हम आखिर में वही लिखेंगे जनाब कि 5x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर आया a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2।
अब आपकी मर्जी है कि आप मेथड 1 अप्लाई करें या मेथड 2 अप्लाई करें, दोनों मेथड से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। सो मुझसे अगर पूछेंगे तो लीनियर फैक्टर्स के लिए जो मेथड 2 है वो इजी है, मेथड 1 थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 3x plus 5 upon x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इस सवाल का इशू ये है कि अपॉन में हमारे पास जो फैक्टर है वो लीनियर नहीं है। सो आगे जाकर हम ये बात देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो आपको याद होगी ये बात कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद रखें कि अगर ये जो d है ये परफेक्ट स्क्वायर आता है, देन हमारे पास जो आंसर्स आते हैं x1 और x2 वो ऐसे होते हैं कि इट कैन बी फैक्टराइज। याद रखिए कई बार। इसका मतलब जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया जाए तो पहले चेक कर लें कि वो फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वो लीनियर फंक्शन या लीनियर टाइप से नहीं होगा, फिर वो क्वाड्रेटिक टाइप से होगा, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। सो फिलहाल हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो सवाल है वो लीनियर से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो जनाब अगर मैं इसका रफ में डी निकालूं तो जनाब इसका डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आएगा 16। और वी नो कि 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये फैक्टराइजेबल है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर मैं करूँगा मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। जनाब x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1। सो इसका मतलब पहले ही स्टेप पे मैं इसको बेहतर है कि इस तरीके से लिख लूँ कि जनाब इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लूँ मैं इसको। तो मैं इसको लिखूँगा इन द फॉर्म ऑफ अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 1। और इसके बाद मुझे ये बात पता है कि ये हो जाएगा जनाब a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 1। और इसके बाद का मेथड आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। सो इट विल बिकम 3x प्लस 5 is equals to a times x minus 1 plus b times x plus 3. So what we do now, this is equation 1. So हम क्या करते हैं, हम पहले करते हैं एक फैक्टर को 0, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू हो जाएगी -3। ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू -3 प्लस 5 is equals to a -3 minus 1. So that will become -4 is equals to -4a and a will be equal to 1. और इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 के बराबर है। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 3, जनाब ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 4b। और अगर हम b निकालेंगे तो अब वो बराबर आएगा 2 के। जब a भी आ गया b भी आ गया, सो हमारे पास आंसर आ गया। जनाब क्या आंसर आया,
हम लिख सकते हैं कि 3x + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 3 can be written in the form of 1 upon x plus 3 plus 2 upon x minus 1. So is this clear to you? Now I'm taking a question from past paper. So it's from May-June 04. It's question number 9. So what are they asking? They are asking that x square plus 7x minus 6 upon x minus 1, x minus 2, और x plus 1. सो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है हमें. तो हमें ये बात पता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे. तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 1. क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि तीनों फैक्टर्स जो है वो हमारे पास लीनियर है. So the question was question number 9 from May-June 2004. The question was x square plus 7x minus 6 upon x minus 1, x minus 2, x plus 1. So what we have to do, we just have to do partial fraction. So it should be a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x plus 1. So is this okay for you? अब जब हम LCM लेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 रहेगा. a के साथ x माइनस 2 भी आएगा, x प्लस 1 भी आएगा. b के साथ x माइनस 1 भी आएगा, x प्लस 1 भी आएगा. और c के साथ x माइनस 1 भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा. क्या ये बात सबको क्लियर है? जबकि दोनों के तरफ के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होंगे, तो इसीलिए हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब ऑब्वियस सी बात है कि वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज. तो हम क्या करेंगे, जब हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ a के फैक्टर को जो a के अपॉन में था वो था x माइनस 1. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या ये कहोगे x इक्वल्स टू 1. तो इससे होगा क्या कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 2 1 प्लस 1, क्योंकि बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, b और c दोनों के कोफिशिएंट्स. क्या ये बात क्लियर है? सो जनाब 1 प्लस 7 8 8 माइनस 6 हो जाएगा 2. हो जाएगा a के साथ माइनस 1 भी आएगा और 2 भी आएगा. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू माइनस. क्या ये बात क्लियर है? इसी तरीके से अब हम b के जो अपॉन में फैक्टर था वो था x माइनस 2, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब x की जगह पर हम 2 डालेंगे. जनाब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 6, और ये हो जाएगा b इंटू 2 माइनस 1 2 प्लस 1. तो जनाब 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 14
18 माइनस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर b के साथ 1 भी आएगा और 3 भी आएगा, सो दैट्स व्हाई वी विल गेट द वैल्यू b इक्वल्स टू 4। क्या ये बात क्लियर है? सो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अब हम करेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम डाल देंगे माइनस का 1। तो जनाब ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 -6, ठीक है। और ये हो जाएगा c के साथ -1 -1 -1 -2। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा, 1 -7 -6 हो जाएगा माइनस का 12, ये c के साथ -2 भी आएगा और -3 भी आएगा, तो c की वैल्यू आएगी -2। तो जनाब मुबारक हो, हमने कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x -6 अपॉन x-1 x-2 x+1 के बराबर हो गया -1 अपॉन x-1 प्लस 4 अपॉन x-2 और जनाब -2 अपॉन x+1। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? So we have a question from past paper and it is from October-November 2007. Okay, so the question is, we have 2 minus x plus 8x square upon 1 minus x, 1 plus 2x and 2 plus x. We have to do partial fraction. Okay. क्या किया मैंने ये किया क्या है, तीनों को ब्रेक करके लिख दिया, a अपॉन b अपॉन c अपॉन करके, राइट साइड पे एलसीएम ले लिया। उसके बाद a का जो अपॉन में फैक्टर था उसको 0 से इक्वेट किया तो a की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद b के अपॉन में जो फैक्टर था उसको 0 से इक्वेट किया तो b की वैल्यू आ गई। और फिर c के अपॉन में जो वैल्यू थी उसको मैंने 0 से इक्वेट किया, फिर वहाँ से c की वैल्यू आ गई। कोई मसला इसमें? तो ये थी जनाब टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है जी, आई होप सो समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको ज़रा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है।